अपनी तरफ से नवाब शाह में ट्रेन हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को 5 करोड़ रुपए अतिया करते हैं। ट्रेन का हादसा हुआ ही क्यों? सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। ट्रेन अपनी पटरी पे सीधे सीधे जा रही थी और अचानक से उसकी बोगियां उलट गई। कैसे? सब कुछ एक बना बनाया प्लान था। पॉलिटिशियंस के जेब भरने वाले हैं जेब। ये बिल्कुल वैसा ही हादसा है जैसे कि कोरोना वायरस को ज़बरदस्ती जानबूझ के पूरी दुनिया में फैलाया गया और उसके बाद उसी की वैक्सीन बना के लोगों को बेचने लगे और अरबों करबों डॉलर्स कमाए गए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फहद फरहान खान ऑफिशियल। तो आज हम बात करने लगे हैं अभी तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले जो ट्रेन हादसा पेश आया नवाब शाह में, जो कराची से सरगोदा को ट्रेन निकली थी और तकरीबन अपने मंजिल से थोड़ा ही दूर वो ट्रेन उसकी बोगियां उलट गई और ट्रेन का हादसा पेश आया। अब इसकी वजह क्या है? ट्रेन का हादसा क्यों हुआ? कैसे ये हादसा पेश आया? और इसमें जो ज़ख्मी हो गए हैं लोग, अल्लाह का शुक्र करते हैं कि उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लोग ज़ख्मी हैं। उस इलाके के जो लोग थे वो जल्द अज जल्द हादसे के मुकाम पे पहुँचे और लोगों को रेस्क्यू किया। मर्दों के मुकाबले ख़वातीन ज़्यादा थी जो बोगियों में थी और ज़ख्मी हालत में थी। बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लोग ज़ख्मी हो गए। लेकिन अब सवाल बनता है कि ये ट्रेन का हादसा हुआ क्यों? मुझे तो ये बना बनाया प्लान लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दुनिया में जब लोगों ने एक सबसे बड़ा बिज़नेस करना चाहा तो उन्होंने एक ही आइडिया लगाया, एक ही सोच लगाई कि क्यों ना एक बीमारी फैलाई जाए और उस बीमारी के लिए फिर एक क्योर बनाया जाए जिससे लोग ठीक हो सके और उस क्योर को फिर दुनिया के हर कंट्री तक भेजा जाए, उनको बेच दिया जाए और इस प्रोसेस से मिलियंस डॉलर्स कमाए गए। बल्कि मिलियन भी कम है, चलो बिलियन का नाम ले लेते हैं। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में अक्सर होता आ रहा है ऐसे कि लोग जब पैसों की तंगी महसूस करने लगते हैं, ख़ास तौर से जो मुल्क के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन आपको पता है क्या होता है? एक बिजनेसमैन तब तक बिजनेसमैन नहीं कहलाया जा सकता जब तक कि उसके दिल से दूसरे इंसानों के लिए एहसास ख़त्म ना हो। एक आम सा बंदा है, वो एहसास रखता है दूसरे इंसानों के लिए, तो वो कभी भी बिजनेसमैन नहीं बन सकता। बिजनेसमैन का मतलब है किसी के कंधे पे पैर रख के ऊपर को जाना। अब नीचे जिसके कंधे पे पैर रखा है उसका कंधा दुख रहा है, उसको तकलीफ़ हो रही है। अगर आपने ये महसूस किया तो फिर आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। बिजनेसमैन के दिल बड़े जालिम होते हैं, बड़े सख्त होते हैं। बहुत ही कोई रेयरली ऐसा कोई बिजनेसमैन पाया जाता होगा पाकिस्तान में या फिर दुनिया भर के किसी भी कंट्री में जो कि ईमानदार होगा। अनलेस आप बिज़नेस कर ही नहीं सकते जिसमें झूठ ना बोला जाए, जिसमें कुछ छुपाया ना जाए। तो ये ट्रेन का हादसा भी मुझे कुछ यूँ लग रहा है क्योंकि किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है कि भाई ट्रेन का हादसा हुआ कैसे। सीधी सी पटरी है, उस पर ट्रेन आराम से सफ़र कर रही है, एकदम से बीच वाली ट्रेन का ना इंजन ना लास्ट वाली बोगियाँ, बीच वाली जो काज है ट्रेन की जो बोगियाँ हैं वो उलट गई। कैसे? तो कोई तो मास्टर प्लान होगा इसके पीछे, कोई तो मास्टर माइंड होगा जिसने ये सब कुछ किया हो। अब बात आती है रुपए कमाने की। तो मैंने आपको कहा कि पॉलिटिशियंस के जेब भरने वाले हैं। वो कैसे? ऐसे कि अब ये जो ट्रेन के अमले के जो लोग हैं, इसके फिर ऊपर के जो लोग हैं, उनके ऊपर के जो लोग हैं, इस तरह आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएं तो कितने लोग मुलविस हैं ट्रेन के अमले में। जो पाकिस्तान ट्रेन इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, मतलब ये हज़ारों लोग इसमें हो सकते हैं। जैसे कि एक कंस्ट्रक्शन का काम है तो भाई ठेकेदार को अलग से पैसे दो, फिर वो आगे मज़दूरों को अलग से पैसे देगा, फिर मज़दूर अपने वाले मज़दूरों को अलग पैसे देगा। इस तरह जैसे कि एक कम से कम अभी 1 अरब रुपए इनके लिए मुख्तस किया गया कि भाई जो ट्रेन का हादसा हुआ था, जो ट्रेन का नुकसान हो गया, पटरी बनानी है और ट्रेन के जो बोगियाँ हैं वो ख़राब हो गई हैं, वो न्यू रिपेयर करवाने होंगे या फिर न्यू लगवाने होंगे। और जो हादसे में ज़ख्मी हुए लोग हैं उनको हॉस्पिटल में उनका ख़र्चा अलग से होगा, उनकी फैमिलीज़ को ख़र्चे दिए जाएंगे। इस तरह कई सारे ख़र्चे जमा कर करके ये करोड़ों रुपए बन जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से तो ऐसे हादसात जानबूझ के किए जाते हैं ताकि लोगों की जेबें भर सके, अपनी जेबें भरवा सके। अब यहाँ पे कम से कम 50 से 100 करोड़ तक का घपला होने वाला है। इस तरह कई सारे पॉलिटिशियंस इसमें हिस्सा लेंगे बढ़ चढ़ के और इलाकाई जो लोग हैं
ان کی جیبیں الگ سے بھر دی جائیں گی، کیونکہ جہاں پہ ابھی یہ حادثہ ہوا ہے وہاں پہ وہی صاف صفائی کا کام ہوگا، وہاں پہ پٹری کا کام ہوگا، وہاں پہ الیکٹریشینز درکار ہوں گے، مستری درکار ہوں گے، کئی سارے لوگوں کی ماشاءاللہ سے دہاڑیاں لگ جائیں گی۔ تو یہ جو چھوٹے لوگ ہیں وہ تو 100-200 لے کے خوش ہو جائیں گے، اب اس کے اوپر کا جو عملہ ہے، جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کروایا ہوگا، امید ہے کہ یہ کوئی حادثہ ہی ہو، جان بوجھ کے کی گئی کوئی سازش نہ ہو، لیکن مجھے جو لگ رہا ہے وہ ایسا ہی ہے۔ اب آپ آنے والے کئی دن نیوز پہ یہ چلتا دیکھیں گے کہ وہی فلاں جگہ پہ جو ٹرین کا حادثہ ہوا تھا وہاں پہ اتنے روپے صرف ہو گئے، اتنے روپے خرچ ہو گئے، لوگوں کو اتنے روپے دے دیے گئے، زخمی ہونے والے افراد کے خاندانوں میں اتنے روپے بانٹ دیے گئے، ٹرین کی بوگیاں نیو لگوانے کے لیے نیا بجٹ نکال لیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ اینی ویز ویڈیو کچھ زیادہ ہی لمبی ہونے لگی ہے۔ اللہ خیر کرے اور اللہ ہر اس ٹرین کے حادثے میں زخمی ہونے والے کی مدد فرمائے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Please subscribe my channel. Thank you.